जय हिंद। देखिए आज हम लोग जो है PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ऐसे फिलोसफर के कथन है ये जिसके बारे में आप लोग जो है सब लोगों ने पढ़ा होगा, और ख़ास करके जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और जिनका जो है ऐच्छिक और वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, वो मैकियावेली के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है। यूपीएससी CSE 1982 में पूछा गया है कि द प्रिंस मस्ट बी अ फॉक्स। देखो फॉक्स के टर्म से आप समझने का प्रयास करो। कुछ टर्म को मैं जो है अंडरलाइन कर देता हूं। सबसे पहला है प्रिंस। प्रिंस मतलब राजकुमार, राजा का पुत्र या उत्तराधिकारी, या फिर राजा भी आप मान सकते हो, युवराज जिसे कहते हैं ना। तो प्रिंस मस्ट बी अ फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। एक राजा को, एक युवराज को या फिर एक राजकुमार को लोमड़ी की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लोमड़ी का एक चरित्र क्या है? धूर्त, चालाक, चतुर्य। ठीक है। तो प्रिंस मस्ट बी अ फॉक्स, देयरफॉर टू रिकॉग्नाइज द ट्रैप्स। ट्रैप्स मतलब होते हैं जाल। अगर किसी ने कोई जाल फैलाया है, अब देखो राजतंत्र, राज्य व्यवस्था या फिर राजनीति में षड्यंत्र रचे ही जाते हैं। राजनीति जो है एकदम कह सकते हो ना कि सीधी रेखा की तरह नहीं होती। इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव और बहुत ही इसका डगर जो है कठिन होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और आपको कई एक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार एक प्रिंस, एक युवराज, एक राजा को, ठीक है, लोमड़ी की तरह होना चाहिए ताकि वह चतुर हो और अपनी चतुराई से किसी भी ऐसे जाल जो उनके विरोधियों के द्वारा, उनके दुश्मनों के द्वारा या फिर कोई भी चाहे षड्यंत्र घर वाले रच रहे हो। देखो राजे महाराजाओं में क्या होता है ना कि सत्ता के लिए, अभी भी देखो कुर्सी के लिए घर परिवार में ही देखो कई बार जो है लोग लड़ जाया करते हैं। ठीक है। अब जैसे एक रिसेंट एग्जाम्पल आप देखो यूपी का ले लो, तो अपने ही पिता से जो है अखिलेश यादव जो है बगावत कर बैठे, ठीक है, और पार्टी कब्जा लिया। तो ठीक उसी प्रकार जो है एक राजा को किसी भी षड्यंत्र जैसे ट्रैप, जाल में से फंसने से बचने के लिए उसे लोमड़ी की तरह चातुर्य की आवश्यकता होती है। और साथ साथ लोमड़ी का तो चरित्र होना ही चाहिए, साथ साथ उसे शेर और लायन का भी चरित्र होना चाहिए। मतलब उसमें इतनी दम्भ हो कि वह सबको डरा कर रख सके। क्योंकि एक बार आप रामायण अगर पढ़ोगे तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं कि भय बिन होई न प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती। तो कई बार जो है राजा जो है सरल, और जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, उनसे जो है मृदुल भाषी की तरह उन्हें बात करना चाहिए एक राजा को। और जो उदंड है, जो कह सकते हो कि षड्यंत्रकारी है, या फिर जो कह सकते हो कि किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की स्थिति में है, उसके सामने उन्हें शेर की भांति होनी चाहिए, ताकि जो है वह किसी ऐसे बॉग्स को जो है लोमड़ी को या भेड़ियों को जो है डरा कर रख सके कि अगर कोई उत्पात मचाया तो सोच लो हम तुम्हें दंडित करेंगे, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे, प्राण दंड देंगे। ठीक है। तो ये इनके एक प्रिंस का कैसा चरित्र होना चाहिए, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर एक राजा को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत बड़े दार्शनिक और कह सकते हो कि एक रियलिस्ट और प्रैक्टिकल जो फिलोसफर होते हैं, तो राजनीति शास्त्र में जो है मैकियावेली का बहुत बड़ा जो कह सकते हो योगदान है। जब आप कौटिल्य के सिद्धांतों को पढ़ोगे तो ठीक उसी प्रकार कौटिल्य भी बहुत ही रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के हैं। वो पॉलिटिक्स को जो है एकदम प्रैक्टिकल जो है पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक उसी प्रकार मैकियावेली भी जो है अपने तरीके से एक युवराज का कैसा चरित्र और युवराज के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसका जो है इस कथन के माध्यम से बखूबी वर्णन करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको इसके जो है अपने उत्तर में जो है ध्यान देना है। देखो मैकियावेली का एक बुक है प्रिंस, प्रिंस के में ही जो है बुक का ही नाम है प्रिंस। ठीक है। तो उस प्रिंस के अंतर्गत से ही जो है 2 लाइन का एक स्टेटमेंट है। जब हम कभी आंसर राइटिंग करेंगे तो टू दी पॉइंट इसे और जो है आंसर राइटिंग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आप बस इतना जान लें कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगर आया तो आप अभ्यास करें स्वतः लिखने का। फिर जब कभी हम लोग डिटेल में लिखेंगे तब हम लोग सारे आंसर का हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ बस इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।